जापान की वॉर हिस्ट्री एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिलिट्री ट्रेडिशंस में से एक है। ये स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑनर की और रेसिलियंस की। एंशियंट एंड फ्यूडल पीरियड। जापान में वॉरफेयर की शुरुआत 8 सेंचुरी से ही हो गई थी जब क्लान्स आपस में पावर के लिए फाइट करते थे। ग्रेजुअली समुराई क्लास इमर्ज हुई। ये एलीट वॉरियर्स थे जो बुशिदो कोड फॉलो करते थे। बुशिडो मतलब द वे ऑफ द वॉरियर, एक मॉरल कोड जिसमें लॉयल्टी, ऑनर, करेज और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट थे। समुराई के लिए डेथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था अपनी ऑनर मेंटेन करना। 12वीं शताब्दी में गेनपे वॉर हुआ। ये एपिक कॉन्फ्लिक्ट था मिनामोटो और तेरा क्लैंस के बीच। ये वॉर जापानीज हिस्ट्री और कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इस वॉर ने समुराई क्लास को पॉलिटिकली पावरफुल बना दिया और शोगुनाते सिस्टम की फाउंडेशन रखी। फिर 1200 चौथा और 1200 एक साथ में कुबलय खान के मंगोल इन्वेजन्स आए। दोनों बार मैसिव मंगोल फ्लीट जापान को कॉन्कर करने आया। लेकिन टाइफून्स ने, जिसे जापानीज ने कमिकाजे या डिवाइन विंड्स कहा, लिटरली मंगोल फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया और जापान को इन्वेजन से बचाया। ये इवेंट्स ने जापानी साइकी में डिवाइन प्रोटेक्शन का बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद सेंगोकू पीरियड आया, 407 से 1550 तक। ये एज ऑफ वॉरिंग स्टेट्स था। पूरा जापान सिविल वॉर में था। हंड्रेड्स ऑफ दाइम्यो या फ्यूडल लॉर्ड्स आपस में फाइट कर रहे थे टेरिटरी के लिए। ये पीरियड में लेजेंडरी सामुराई लीडर्स एमर्ज हुए जैसे ओदा नोबुनागा, टोयोतोमी हिदेयोशी और तोकुगावा इएयासु। नोबुनागा ने फायर आर्म्स को वॉरफेयर में सक्सेसफुली यूज किया, ट्रेडिशनल सामुराई टैक्टिक्स को रेवोल्यूशनाइज करते हुए। टोकुगावा एंड आइसोलेशन। 1600 में बैटल ऑफ सेगिगाहारा, जापान की सबसे डिसाइसिव बैटल में तोकुगावा इएयासु ने कंप्लीट विक्ट्री हासिल की। अप्रॉक्सीमेटली 160,000 सोल्जर्स फाइट किए इस बैटल में। इएयासु ने एदो में शोगुनाटे एस्टैब्लिश किया और 1603 से 1868 तक तोकुगावा डायनेस्टी ने रूल किया। ये 250 साल का पीरियड रिलेटिवली पीसफुल था। पैक्स तोकुगावा। समुराई वॉरियर से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स बन गए। जापान ने सकुकु पॉलिसी अडॉप्ट की, कंप्लीट नेशनल आइसोलेशन, सिर्फ लिमिटेड ट्रेड डच और चाइनीज के साथ। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो था। क्रिश्चियनिटी बंद हो गई और जापान अपने आप में एक क्लोज्ड वर्ल्ड बन गया। ये आइसोलेशन ने पीस तो दिया, लेकिन टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री एडवांसमेंट में जापान बहुत पीछे रह गया कंपेयर टू रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग वेस्टर्न पावर्स। जब बाहर की दुनिया स्टीम इंजन्स, मॉडर्न फायर आर्म्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस कर रही थी, जापान स्टिल फ्यूडल सिस्टम में स्टक था। फोर्स्ड ओपनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। 1853 में सब कुछ ड्रामेटिकली बदल गया। कोमोडोर मैथ्यू पेरी की 4 अमेरिकन वॉरशिप्स, ब्लैक शिप्स जैसे जापानीज उन्हें बुलाते थे, स्टीम पावर से टोक्यो बे में आए। ये मैसिव मॉडर्न वॉरशिप्स देखकर जापानीज शॉक्ड हो गए। पेरी ने लेटर डिलीवर किया डिमांडिंग जापान ट्रेड के लिए पोर्ट्स खोलें और थ्रेट दिया मिलिट्री एक्शन का अगर रिफ्यूज किया। जापान को रियलाइज हुआ कि उनके ट्रेडिशनल वेपन्स इन मॉडर्न शिप्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। ये ह्यूमिलिएशन और एक्सटर्नल प्रेशर ने इंटरनल क्राइसिस क्रिएट किया। इसमें मेजी रेस्टोरेशन हुआ। ये ब्लडलेस कूप था जिसमें एम्परर मेजी को पावर रिस्टोर की गई और तोकुगावा शोगुनाते खत्म हो गया आफ्टर 265 साल। न्यू गवर्नमेंट का मोटो था फुकोकू क्योही, एनरिच द कंट्री, स्ट्रेंथन द मिलिट्री। ट्रांसफॉर्मेशन अस्टॉनिशिंग था। सैमुराई क्लास ऑफिशियली 1876 में अबॉलिश हो गई। वॉरियर्स जो सेंचुरीज से सोसाइटी की बैकबोन थे, वो ओवरनाइट इरेलीवेंट हो गए। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जापान बुलाए गए हर फील्ड में, मिलिट्री, एजुकेशन, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट। जापान ने कंस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया। अब कॉमनर्स भी सोल्जर्स बन सकते थे। रेलवेज कंस्ट्रक्ट हुई,
टेलीग्राफ लाइंस बिछाई गई, वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटीज खुले और मॉडर्न फैक्ट्रीज बनने लगे। विद इन जस्ट 30 to 40 years, जापान फ्यूडल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल पावर बन गया। इंपीरियल एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन के साथ कॉन्फिडेंस भी आया। जापान ने डिसाइड किया कि अगर सरवाइव करना है वर्ल्ड पावर्स के बीच, तो उन्हें भी एम्पायर बनाना पड़ेगा। इशार हजार 944 से 950 में फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर हुआ कोरिया को लेकर। जापान ने कन्विंसिंगली चाइना को डिफीट किया। ये शॉकिंग था क्योंकि ट्रेडिशनली चाइना को सुपीरियर पावर माना जाता था एशिया में। जापान ने ताइवान और अदर टेरिटरीज गेन किए। फिर 1904 से 1905 में रसो जापानीज वॉर, ये इवन मोर सिग्निफिकेंट था। रशिया एक मेजर यूरोपियन पावर था विद मैसिव मिलिट्री। बैटल ऑफ त्सुशिमा में जापानीज नेवी ने रशियन बाल्टिक फ्लीट को ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 40 रशियन शिप्स में से एक बूनी सिंक हो गए या कैप्चर हो गए। ये पहली बार था मॉडर्न हिस्ट्री में जब एशियन नेशन ने यूरोपियन ग्रेट पावर को डिसाइसिवली हराया। दुनिया शॉक्ड थी। जापान को इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिला और वो ऑफिशियली ग्रेट पावर बन गया। वर्ल्ड वॉर वन एंड राइज ऑफ मिलिटरिज्म। वर्ल्ड वॉर वन में जापान ने एलाइड पावर्स के साथ फाइट किया जर्मनी के अगेंस्ट। वॉर रिलेटिवली डिस्टेंट था जापान से, लेकिन जापान ने जर्मन टेरिटोरीज पैसिफिक में कैप्चर कर लिए और पोस्ट वॉर में लीग ऑफ नेशंस का परमानेंट मेंबर बन गया। रिकॉग्निशन था उनकी ग्रेट पावर स्टेटस की। लेकिन 19 में सिचुएशन चेंज होने लगी। ग्रेट डिप्रेशन ने जापान की इकोनॉमी को हार्ड हिट किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट में ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया। यंग ऑफिसर्स और नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिलीव्ड करते थे कि जापान को अपना ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना चाहिए, एसेंशियली एशियन एम्पायर अंडर जापानीज लीडरशिप। रिसोर्सेज की जरूरत थी, स्पेशली ऑयल, रबर और मेटल्स जो जापान के पास नेचुरली नहीं थे। 1938 में क्वांतुंग आर्मी ने मांचूरिया इन्वेड किया विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम टोक्यो। ये शोड कितना इंडिपेंडेंट और पावरफुल मिलिट्री बन गई थी। पपेट स्टेट मंचुकुओ एस्टैब्लिश हुआ। 1947 में फुल स्केल सेकेंड सिनो जापानीज वॉर शुरू हो गया। ये ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट था। नानजिंग मैसेकर जैसे एट्रोसिटीज हुई जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स चाइनीज सिविलियंस और पीओडब्ल्यूज मरे गए। जापान चाइना में डीप घुस गया लेकिन कंप्लीट विक्ट्री अचीव नहीं कर सका। चाइनीज रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा। वर्ल्ड वॉर टू, पैसिफिक वॉर। अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स कंसर्न द जापान के अग्रेशन से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, स्पेशली ऑयल एम्बार्गो, जो जापान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था क्योंकि वो ऑयल के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट था इंपोर्ट्स पर। जापानीज लीडरशिप ने डिसाइड किया कि वॉर इनएविटेबल है। December 7, 1941, संडे मॉर्निंग, अ डेट विच विल लिव इन इन्फमी। जापान ने पर्ल हार्बर, हवाई पार डेवेस्टेटिंग सरप्राइज अटैक किया तो 1400 प्लस अमेरिकन मारे गए। पीस वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय ह्यू इंक्लूडिंग एट बैटलशिप्स। अमेरिका, जो आइसोलेशनिस्ट था, सडनली वर्ल्ड वॉर टू में फुली कमिटेड हो गया। इनिशियल 6 मंथ्स में जापान अनस्टॉपेबल लगा। फिलीपींस, मलया, सिंगापुर, डच ईस्ट इंडीज, बर्मा, वास्ट टेरिटोरीज रैपिडली फॉल हो गई। जापानीज एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंच गया, कवरिंग ह्यूज पोर्शन ऑफ एशिया पैसिफिक। एशिया फॉर एशियंस का स्लोगन था, लेकिन रियलिटी में हार्श ऑक्यूपेशन और एक्सप्लॉइटेशन था। लेकिन जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे ने एवरीथिंग चेंज कर दिया। अमेरिकन कोड ब्रेकर्स ने जापानीज प्लान्स डिस्कवर कर लिए और एम्बुश सेट किया। जापान ने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स खो दिए, डेवास्टेटिंग लॉस। ये टर्निंग पॉइंट था पैसिफिक वॉर का। अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग कैंपेन शुरू किया, स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स कैप्चर करते हुए जापान की तरफ एडवांस करना। ग्वाडल कनाल, तरावा, सैपन, इवोजीमा, ओकिनावा, हर बैटल इंक्रीजिंगली ब्रूटल था। जापानीज सोल्जर्स फियर्स रेजिस्टेंस देते थे, ऑफ्टन फाइटिंग टू डेथ,
क्योंकि सरेंडर को डिस्ग्रेसफुल माना जाता था बुशिडो कोड में। कमिकाजे अटैक्स शुरू हुए, सुइसाइड पायलट्स जो अपने प्लेन्स शिप्स में क्रैश करते थे। अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पायलट्स ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की। 1950 तक सिचुएशन डेस्परेट हो गई। अमेरिकन सबमरीन्स ने जापानीज शिपिंग ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी। रिसोर्सेज नहीं आ रहे थे होम आइलैंड्स तक। अमेरिकन बॉम्बर्स B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने सिस्टमैटिकली जापानीज सिटीज को बॉम्ब करना शुरू किया। मार्च 9 to 10, 1945 की टोक्यो फायर बॉम्बिंग सबसे डेडली थी। एक रात में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख सिविलियंस मर गए और मिलियन होमलेस हो गए। सिटी आफ्टर सिटी इंसिनरेट हो रही थी। फिर अगस्त 6, 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब गिरा। एक बॉम्ब ने पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया। इंस्टेंटली 70,000 प्लस लोग मार गए। इवेंचुअली टोटल डेथ्स 140,000 प्लस हो गए रेडिएशन से। अगस्त 9 को नगासाकी पर फैट मैन गिरा। 40,000 से अधिक इमीडिएट डेथ्स। ये वेपन्स ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखे थे। अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन और सफरिंग। एम्परर हिरोहिटो ने फाइनली अगस्त 15, 1945 को रेडियो पर पहली बार जापानीज पब्लिक ने एम्परर की आवाज सुनी, सरेंडर अनाउंस किया। सितंबर 2, 1945 को यूएसएस मिजूरी बैटलशिप पर फॉर्मल सरेंडर सेरेमनी हुई। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गया। जापान डेवस्टेटेड था, सिटीज रूइंस में, इकोनॉमी कोलैप्स्ड, मिलियंस डेड। पोस्ट वॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अमेरिकन ऑक्यूपेशन शुरू हुआ अंडर जनरल डगलस मैकार्थर। यह ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्मेटिव था। 1944 में नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ जिसमें आर्टिकल 9 सबसे यूनिक था। यह एक्सप्लिसिटली वॉर रिनाउंस करता है और सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस अलाउ करता है। एम्परर की डिवाइन स्टेटस एंड हो गई। वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे। डेमोक्रेसी, विमेन्स राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स, मैसिव चेंजेस आए। सरप्राइजिंगली जापान ने इनक्रेडिबली रैपिड रिकवरी की। 1905 के 60s में इकोनॉमिक मिरेकल हुई। वॉरियर एम्पायर से जापान ट्रांसफॉर्म हो गया इकोनॉमिक पावर हाउस और टेक्नोलॉजी लीडर में। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर्स बन गए। मिलिट्री अग्रेशन का पाथ छोड़कर जापान ने पीसफुल डेवलपमेंट चूज किया।